Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explain you the chapter 7 Glimpses of Past, Glimpses of India, part 3 Tea from Assam. It is written by Arup Kumar Datta. Now let's start the chapter. टी फ्रॉम आसाम भारत के पूर्वी राज्य आसाम का एक संक्षिप्त विवरण है जो कि चाय के लिए फेमस है और इस क्षेत्र में चाय होती है। चेरापूंजी अत्यधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर औरतें जो हैं चाय तोड़ने का काम करती हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर में। Pranjal is a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. प्रांजल इज़ अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम। प्रांजल जो है एक नवयुवक है आसाम का रहने वाला। इज़ राजवीर क्लासमेट एट स्कूल, तो वो राजवीर के साथ में स्कूल में पढ़ता है इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में है। प्रांजल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर आसाम। तो जो प्रांजल है इसके पिताजी जो है ना वो आसाम में चाय के बाग में एक मैनेजर हैं। एंड प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। और प्रांजल ने राजवीर को अपने यहाँ गर्मियों की छुट्टी में इनवाइट किया है घूमने के लिए। चाय गरम अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। तो एक जो वेंडर होता है, दोनों ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो एक ऊंची आवाज़ में जो चाय वाला जो होता है ना वो आवाज़ देता है चाय गरम ऊंची आवाज़ में बोलता है। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब। और वो जो चाय वाला वेंडर जो है उसकी खिड़की पर आता है, उससे कहता है साहब चाय लेंगे। दे सिप्ड द स्टीमिंग गिव अस 2 कप, प्रांजल सेट। प्रांजल ने कहा 2 कप दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। तो प्रांजल ने और उसने जो है जो गर्म जो चाय जो थी उसको पी। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। लगभग उसकी कंपार्टमेंट में जितने भी लोग थे सभी ने चाय पी। डू यू नो दैट ओवर्स 8 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर आस। राजवीर ने पूछा तुम जानते हो कि पूरे संसार में लगभग 8 करोड़ लोग जो हैं वो डेली 1 कप चाय पीते हैं। व्यू एक्सलेम प्रांजल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। तो प्रांजल जो है बड़ी हैरानी से आश्चर्य से पूछता है क्या वास्तव में हम चाय जो इतनी फेमस है, लोकप्रिय है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। प्रांजल बरीड हिज नोज इन द डिटेक्टिव बुक अगेन। Rajvi too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener looking at the beautiful scenery. The train pulled out. तो गाड़ी जो है स्टेशन से आगे चली। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल ने क्या किया, अपनी जो नाक जो थी ना, कहने का मीन्स ये कि वो दोबारा से जासूसी किताबें पढ़ने लगा। राजवीर टू वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी। तो राजवीर जो है आर्डेंट में था पक्का, वो भी जो था डिटेक्टिव किताबें ने जासूसी किताबों का पढ़ने का पक्का शौकीन था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर, लेकिन इस समय जो था ना कीनर यानी कि उत्सुक था। और लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, जो उसको जो आसपास का जो दृश्य दिखाई दे रहा था वो उसको देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। चारों ओर हरियाली थी, लेकिन राजवीर ने इससे पहले कभी इतनी हरियाली नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। और उसने देखा कि जो देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, पैडी मीना था चावल के, हरे उसने मुलायम चावल के खेतों को देखा। गेव वे टू टी बुशेस, जो कि खेतों की चाय की झाड़ियाँ आगे आईं। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू, ये बहुत ही शानदार दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। अगेंस्ट द बैकड्रॉप मैंने यदि पीछे के हिस्से को देखे, डेंसली ना घना, वुडेड यानी कि झाड़ी का, हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस यानी झाड़ी, मतलब कहने का मीन्स ये है कि आप जहाँ तक आपकी निगाह जाती है आपको चारों ओर जो है वो क्या दिखाई देंगी, चाय की झाड़ियाँ, हरी भरी चाय की झाड़ियाँ दिखाई देंगी, जो कि पहाड़ के पीछे वाले हिस्से में था। ड्राफ्टिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी शेड ट्रीज एंड अमिडिस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजीली मूव डॉल लाइक फिगर्स। तो ड्वार्फिंग यानी छोटे छोटे, द टाइनी टी प्लांट्स यानी छोटे छोटे चाय के जो प्लांट्स थे, पौधे थे जो थे ना, वो टॉल स्टडी
टॉल यानी लंबे, स्टडी मतलब शक्तिशाली, शेड ट्री मतलब जो छाया देने वाले पेड़ हैं, अमिडिस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस मतलब एक नियमित क्रम से लगे हुए थे, मूव लाइक डॉल फिगर। और वो कैसे लगे थे, वो एक गुड़िया जो होती है, जो हिलती हुई जो गुड़िया जो होती है उसके समान दिखाई दे रहे थे। तो कहने का मीन्स ये है कि बड़े एवं शक्तिशाली छायादार पेड़ के नीचे छोटे चाय के जो पेड़ जो थे ना, वो एक लाइन से लगे हुए थे, और छोटी गुड़िया जैसे बीच में गुड़िया जैसी छोटी तस्वीरों की तरह वो झाड़ियाँ जो थी वो हिल रही थीं। In the distance there was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys। तो हम यहाँ से काफ़ी दूरी पे हम क्या देख सकते हैं, अगली बिल्डिंग्स देख सकते हैं, यानी कि कुरूप जो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ऐसी बिल्डिंग्स को देख सकते हैं। बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ द टॉल चिमनी, तो मतलब ऊंची चिमनियों से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। हे टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटली, राजवीर ने बड़ी उत्सुकता से कहा, देखो चाय के बागान। प्रांजल कहता है, हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप अ प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, राजवीर जो है ना, प्रांजल जो है वो ऐसे ही, मतलब कहने की मीन्स ये है कि वो ऐसे मतलब चाय के बागानों के बीच में बड़ा हुआ है, वहीं उसका जन्म हुआ है, तो राजवीर की उत्सुकता में भागीदार नहीं था, क्योंकि वो तो सब उसने देखा होता और ये सब चीज़ें उसकी देखी हुई थी ऑलरेडी। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड, वो बोला अरे ये तो चाय का देश है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, तो वो कहता है कि संसार में आसाम जो है सबसे बड़ा चाय का उत्पादन केंद्र है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, तो वो कहता है कि तुमने तो बहुत सारे चाय के बागान देखे होंगे, जीवन पर्यंत काफ़ी देखे होंगे और देखते रहोगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, जहाँ तक मेरे चाय का विषय है जितना मैं पढ़ सकता हूँ, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट दे आर मैनी लीजेंड्स, तो वो कहता है कि मुझे कोई नहीं जानता कि चाय की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन इसकी बहुत सी दंत कथाएँ हैं जो कहानी किस्सों में सुनने को मिलता है। व्हाट लीजेंड्स, तो वो कहता है कौन सी कहानी। वेल देयर इज़ वन अबाउट द चाइना एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, तो वो बताते हैं कि एक चीन के सम्राट की कहानी है जो कि हमेशा पानी जो थे ना वो उबाल करके पिया करते थे। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इन टू द वाटर गिविंग इट हैड डिलीशियस फ्लेवर, तो वो बताने लगता है, प्रांजल बताता है कि कैसे राजा जो था ना हमेशा गर्म पानी पी करके पीता था, तो उसके नीचे जो थी ना जलाने के लिए कुछ पत्तियों का यूज़ किया जाता था, तो वो पत्तियाँ जो थी ना पता नहीं कैसे बाई चांस जो है वो पानी में गिर गई है। जब राजा ने उसको पिया तो उसको जो फ्लेवर जो लगा ना, सुगंध जो थी उसको बहुत अच्छी लगी। इट इज़ सेड दैट देवर टी लिव्स, तो कहा जाता है कि जो पत्तियाँ गिरी थी वो चाय की ही पत्तियाँ थीं। टेल मी अनदर स्कॉफ्ट प्रांजल, तो प्रांजल जो है वो उत्सुकता से पूछता है कि मुझे और भी कहानियाँ बताओ चाय के बारे में। वी हैव एन इंडियन लीजेंड्स टू, तो वो कहता है कि हम सब भारतीय जो है लीजेंड्स यानी कि प्राचीन गाथा भी और भी हैं। बौद्धि धर्मा एंड एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, तो एक कहानी है कि एक बुद्धिस्ट था, बौद्ध साधु था, तो उसने अपनी पलकें काट ली थी क्योंकि उसको जो है वो ध्यान नहीं कर पा रहा था, उसको नींद आ रही थी इसलिए। ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, तो मेडिटेशन के दौरान उसकी जो आंखें जो थी ना बंद हो रही थी, उसको नींद आ रही थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द कट आईलिड्स, जैसे ही उसने अपनी आईलिड्स काटी थी तो वहाँ से 10 चाय के पौधे जो थे ना वो उगाए थे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स वेंट पुट इट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बेनिस्ड स्लीप, तो जब उस पौधों की पत्तियों को जब उसने पानी में डाला तो उसकी जो कहते हैं कि जो उसकी जो नींद जो थी ना वो ख़त्म हो गई, उसको फिर नींद नहीं आई। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडिड। राजवीर ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सबसे पहले जो चाय जो थी ना वो चाइना में पी गई थी एज फार बैक एज 2700 BC, तो वो 2700 BC की बात बता रहा है कि शायद इतनी पुरानी रही होगी चाय का इतिहास। इन फैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, तो होता है जो चाय में जो चाय चीनी डाल दी जाती है ना वो चाइना से ही आई है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, जो यूरोप में जो चाय वो केवल 16वीं शताब्दी में ही वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन बेवरेज, तो चाय जो थी ना वो मतलब कैसे सब वो ना बेवरेज जैसे कि
नशीले पदार्थ जो होते हैं जैसे ड्रिंक वगैरह जो हो गई, उसकी बजाय ये दवाइयों के रूप में इसको पिया जाने लगा। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, मेराइनी जंक्शन। तो अब जो ट्रेन की जो थी ना वो मेराइनी जंक्शन पहुंच गई थी। क्लैटर्ड यानी आवाज़ करते हुए, छुक 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 गाड़ी जैसे करते। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड दे वे टू क्रॉल्ड प्लेटफॉर्म। तो दोनों लड़के जो थे ना वो अपने सामान को इकट्ठा करने लगे और वो आगे रास्ते पर आगे बढ़े। प्रांजल's पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के माता पिता जो थे ना वहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे थे, उनका इंतज़ार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढकियावाड़ी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल's फादर। तो शीघ्र ही वो देकियावाड़ी की ओर जाने लगे और जो वहाँ पर जो चाय के बाग थे वो प्रांजल के पिताजी के द्वारा ही वहाँ पे देखभाल किया जा रहा था। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। और जो थी ना फिर वहाँ से 1 घंटे के बाद में कार जो थी तेज़ी से कहाँ के लिए मुड़ी, आगे की ओर सड़क की ओर मुड़ी। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंट्रेंस देकियावाड़ी टी स्टेट। फिर उन्होंने एक पुल को पार किया, फिर देकियावाड़ी की भूसंपत्ति टी स्टेट यानी कि भूसंपत्ति में उन्होंने प्रवेश किया। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकर्स ऑफ टी बुशेस। तो उन्होंने कंक्रीट की बनी सड़कों के दोनों ओर क्या देखा, चाय के 1 एकड़ से दूसरे एकड़ तक उन्होंने चाय के पौधे के बुशेस यानी कि झाड़ियाँ देखी। और नीटली प्रोन्ड टू द सेम हाइट, प्रोन्ड यानी कि काटना, और सारी की सारी पत्तियों को एक सेम हाइट पर काट छाट से सफाई की गई थी। ग्रुप्स ऑफ वुमेन प्लकर्स, और जो पत्ती तोड़ने वाली जो औरतें जो थीं विद बेम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स, उन्होंने अपने पीछे बेम्बू की माने बांस की टोकरियाँ लगाई हुई थी। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने आगे एक प्लास्टिक का गाउन पहना हुआ था जहाँ से वो नई उगी हुई पत्तियों को तोड़ रही थी और पीछे अपने बास्केट में डाल रही थी। प्रांजल's father shoot down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। तो प्रांजल के पिताजी ने ट्रैक्टर को गुजरने के लिए गाड़ी की की गति जो थी वो धीमी कर दी, जो कि चाय की पत्ती का ट्रॉला जो था वो गुजर रहा था। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग प्रांजल, इज इट नॉट इट। तो राजबीर ने पूछा, मिस्टर बरुआ ये द्वितीय उगा मतलब दूसरी बार उगी हुई चाय की पत्तियां हैं या नई चाय की पत्ती के निकलने का समय है। राजबीर ने पूछा, इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड द बेस्ट टी। तो उन्होंने बताया कि मई से लेकर जुलाई के बीच में उगने वाली जो चाय की पत्ती होती है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया होती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड टू सरप्राइज। प्रांजल के पिताजी ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुमने यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क जो था वो जो स्कूल से मिलता है वो तुमने कर लिया था। यस मिस्टर बरुआ, राजबीर एडमिटेड। राजबीर ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ वो अपना होमवर्क जो था ना वो कर चुका था। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। तो वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर आने से पहले बहुत कुछ सीखने की इच्छा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल, थैंक यू and wait and watch my next video. Thank you.